Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hibanaz and I am your sociology educator. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा हमने अपना चैप्टर 4 शुरू कर दिया था, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को हम 4 सेक्शन में पढ़ेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं। हर लेक्चर में मैं यही बोलती हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं, सारे आंसर्स अच्छे से करने हैं। तो ये सही है, आप जब तक अच्छे से क्लियरिटी के साथ अपने कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर आंसर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ लेक्चर पूरा देखना है, अच्छे से समझना है और एक बार खुद एनसीईआरटी भी रीड करना है। ठीक है, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम और कमोडिटाइजेशन एंड कंजम्पशन। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, तो यहाँ पर हमारे कार्ल मार्क्स आ जाते हैं। कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, उनका कैपिटलिज्म सिस्टम पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेंगे अपने लास्ट सेक्शन का कि हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को या नहीं? तो पार्ट 2 में हमने, जैसे कि पार्ट 1 में सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1, थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी रखनी है ना, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़े थे वीकली मार्केट्स के बारे में, है ना, वीकली मार्केट, या उससे भी पहले हमने पढ़ा था मार्केट का इंट्रोडक्शन, मार्केट क्या है। तो उसमें हमने देख लिया था, एक प्लेस के बारे में बात करी गई थी जहाँ पर हमारा सोशल इंटरेक्शन हो रहा था, सोशल इंटरकनेक्शंस हो रहे थे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक, किसके बीच में? बायर और सेलर्स के बीच में, या प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। उसके बाद हमने देखे थे 2 टाइप्स के हमें मार्केट बताए गए थे। एक हमें वीकली मार्केट बताया गया था, ठीक है, और दूसरा हमें ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़। तो पार्ट 1 में हमने वीकली मार्केट को अच्छे से डिस्कस करा था। अल्फ्रेड जेल 1982 में एक स्टडी करते हैं धुराई विलेज, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो हमारी वीकली मार्केट होती थी उसमें कास्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था, उनका होल्ड होता था। जब हम सिटिंग अरेंजमेंट्स देखते थे वीकली मार्केट के, तो जो मार्केट का सेंट्रल जोन होता है वहाँ पर हाई रैंक हिंदूज़ उसको ऑक्यूपाई कर लेते थे, और जो मिडिल रैंक हिंदूज़ होते थे वो इनसाइड द कॉर्नर्स या इनसाइड द रीजन, जो भी एरिया उनको मिलता था वहाँ पे वो लोग उस प्लेस को ऑक्यूपाई करते थे मार्केट में। और जो आउटसाइड रीजन बचता था वहाँ पर वो ट्राइबल्स को या लो कास्ट हिंदूज़ को वो प्लेस दे देते थे बैठने के लिए। ठीक है, इतना हमने समझा था, पढ़ा था। फिर हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में हमें ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ पढ़े थे, कौन कौन से हैं, वो किस तरह से होल्ड करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पार्ट 2 में पढ़ी थी। हमने देखा था कि जो हमारा प्री कॉलोनियल एरा था उसमें जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या थी? इंडियन इकोनॉमी हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी नॉन मार्केट एक्सचेंज पर बेस कर रही थी। ठीक है, नॉन मार्केट एक्सचेंज। नॉन मार्केट एक्सचेंज में क्या था? नो प्रॉफिट नो लॉस का सिस्टम था। वहाँ पे सिर्फ अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे थे लोग। उसमें हमने क्या देखे थे? जजमानी सिस्टम देखा था। जजमानी सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? जजमानी सिस्टम जो है बार्टर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। बार्टर सिस्टम देखा था हमने, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज, इस तरह से हमने देखा था। और हमने क्या पढ़े थे? जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ थे उनका होल्ड था मार्केट पर, तो वो कौन से थे? एग्जाम्पल के तौर पर जब हमने डिस्कस करा था तो नाका रट्टर्स निकल कर आए थे, है ना, नाका रट्टर्स। और ये कहाँ से थे? हमारे तमिलनाडु से थे। ठीक, अब ये कम्युनिटी क्या करती थी? ये अपने ही कम्युनिटी के अंदर अपना ही जो ट्रेडिंग नेटवर्क था इनका अपना था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो इनकी अपनी थी, अपना बैंकिंग सिस्टम था, अपनी ही कम्युनिटी में लोन देते थे, मनी डिपॉजिट करते थे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? एक और कम्युनिटी डिस्कस करी थी, वैश्यास की। ठीक है, और ये कास्ट बेस भी थे। कास्ट हायरार्की जब हम पढ़ते हैं तो जो वैश्यास हैं उनका जो ऑक्यूपेशन डिफाइन होता है वो एज क्या होता है? मर्चेंट होता है, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स होता है। ठीक है, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमने देखा मार्केट के अंदर। और लास्ट में हमने क्या देखा? एक नई कम्युनिटी निकल कर आई जिसका होल्ड हमने देखा प्री कॉलोनियल एरा से, और अब तक हम मॉडर्न इंडियन में हम देख रहे हैं
तो वो कौन है, हमारे मारवाड़ीज़ हैं। अब हमारे जो बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर हम काउंट करते हैं या हम देखते हैं कि इसमें कौन सी कम्युनिटी है, तो हमारा मारवाड़ी कम्युनिटी उसमें हमें ज़्यादा परसेंटेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 भी अच्छे से समझा था, पार्ट 2 में हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझी थी। आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 3 में हमें क्या डिस्कस करना है, मैंने आपको बताया हमें कैपिटलिज्म डिस्कस करना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, आज का जो वैसे तो हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज का सेक्शन बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको अच्छे से चीज़ें सुननी हैं और याद रखनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की। ठीक, अब कैपिटलिज्म की बात हो रही है तो यहाँ आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। अब ये कार्ल मार्क्स कौन है? सबसे पहले हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी सोशियोलॉजी में कि हमारे 5 क्लासिकल थिंकर्स हैं। ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स। अब ये जो कार्ल मार्क्स है ना, ये आपने अपने 11th-12th में पढ़ा है, आप अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे इनके थ्योरीज, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इनके थ्योरीज पढ़ोगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लासिकल थिंकर हैं, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो आपको उसमें अपना कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, इनसे सवाल आते ही आते हैं। ठीक, अब हम बात कर ले हैं कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजिस्ट हैं, हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, इनका बहुत सारे थ्योरीज हमारे सिलेबस में हर कोर्स में डाले गए हैं, चाहे अब वो हमारा 12th सिलेबस हो, चाहे वो हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस हो, या चाहे वो हमारा पीजी सिलेबस हो। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म क्या कहा है? सबसे पहले देखो क्या बोला उन्होंने, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है हमारा हैव्स, बॉर्जुआजीज, ओनर, और दूसरा ग्रुप क्या होता है हमारा हैव्स नॉट, प्रोलिटेरिएट, या फिर हमारे वर्कर्स। आपको किस तरह से याद रखना है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात हो रही है तो आपका ये जो पोर्शन है तो इसका या तो एक ओनर होगा और एक ओनर के लिए क्या होगा, उसका वर्कर होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या बात होती है, एक ओनर को क्या बोल रहे हैं, हैव्स बोल रहे हैं। हैव्स समझ में आ रहा है, जिसके पास कोई चीज़ है। ठीक है, और हैव्स नॉट मतलब जिसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। तो हैव्स हमारे कैपिटलिस्ट हुए, हमारे ओनर हुए। इसका एक टर्म और याद करना है आपको, आपके 12th एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन आपको याद करना होगा आगे भी, क्योंकि टर्म फिर यही यूज़ हुआ है इनके कैपिटलिस्ट थियरी में, बोर्जुआजी। बहुत से लोग इसको बोर्जुआज पढ़ते हैं और बहुत से बोर्जुआजी। ठीक, तो हैव्स को बोर्जुआजी बोला जा रहा है, ओनर बोला जा रहा है। वहीं पे जो दूसरा ग्रुप है इस सोसाइटी में वो है हैव्स नॉट, जिसके पास कुछ नहीं है, वो वर्कर हैं या प्रोलिटेरिएट बोला जाएगा। ठीक, इतना याद रखना है अभी हमें। अब हम आगे की थ्योरी इसी के साथ पढ़ेंगे कि एक ओनर है, एक हैव्स है और दूसरा क्या है, वर्कर है, हैव्स नॉट है। ठीक, इतना याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपसे, हैज़ जो हैं वो कौन है, ओनर हैं या वर्कर हैं, तो आपको याद रखना है हैज़ मतलब जिसके पास सब कुछ है यानी ओनर, हैज़ नॉट जिसके पास कुछ नहीं है यानी वो वर्कर है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और कंफ्यूज होने का बिल्कुल स्कोप भी नहीं है, आसान है, याद रखनी है चीज़ें, अच्छे से सुनते चले जाओ। अब हम शुरू करेंगे कि मार्क्स कैपिटलिज्म से क्या समझता है। ठीक है, तो वो कैपिटलिज्म से समझता है कि ये एक कमोडिटी प्रोडक्शन है, प्रोसेस है। ठीक है, और क्या है, ये प्रोडक्शन फॉर द मार्केट है थ्रू द यूज़ ऑफ वेज लेबर। अभी जब हम बात कर रहे थे ओनर की और वर्कर की, ठीक है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, अब हम सोशियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं, सोशल इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं। ठीक, तो मार्क्स क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि एक फर्म है, उसका ओनर है, उसने फिर वर्कर्स रखे हुए हैं। अब किस चीज़ के लिए वर्कर्स रखे हुए हैं, प्रोडक्शन के लिए रखे हुए हैं, कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए रखे हुए हैं।
मार्केट प्रोडक्शन के लिए रखे हुए, मार्केट में कोई प्रोडक्ट निकालने के लिए, है ना। अब जैसे मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं कोई स्कार्फ का बिजनेस करना चाहती हूँ, ठीक, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगी, है ना। अब मैं ओनर हो गई उस फैक्ट्री की, अब मैं क्या करूँगी, वहाँ पर लेबर रखूँगी, किसको रखूँगी, टेलर्स को रखूँगी या स्टॉल मेकर्स के लिए, है ना, लेबर पावर, मुझे मैन पावर चाहिए, तो मैं वहाँ उन लोगों को रखूँगी। तो वो कौन होंगे मेरे लिए, वर्कर्स हो जाएंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, मैं वर्कर्स को क्यों रख रही हूँ, स्कार्फ बनाने के लिए रख रही हूँ, तो कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए मैं रख रही हूँ, ठीक है। उसी के साथ प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, है ना, मार्केट में प्रोडक्ट लाने के लिए, क्योंकि जब तक मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो मार्केट में फिर होगा क्या, जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 से, और हम इतना देख रहे हैं कि मार्केट पे होल्ड होता है, मार्केट पे ये होता है, वो होता है, किस चीज़ के लिए होता है, जब तक वहाँ कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा, आपको बेचने के लिए कोई सामान नहीं होगा, तो कोई ख़रीदने ही वहाँ नहीं आएगा। जब कोई ख़रीदने भी नहीं आएगा तो फिर वो मार्केट कहाँ रही, वो तो मार्केट भी नहीं हुई ना। तो क्या है, मार्क्स क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म क्या है, एक ऐसा जगह बोलूँ या सोसाइटी बोलूँ कि वहाँ पर दो ग्रुप्स के लोग होते हैं, एक ओनर होता है, एक वर्कर होता है। ओनर जो होता है वर्कर को रखता है, किस लिए रखता है, कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए रखता है या फिर मार्केट में प्रोडक्शन के लिए रखता है, ठीक है। अब वो करता क्या है, यूज़ ऑफ वेज लेबर। अब जो कोई कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो किससे कर रहा है, ओनर। सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है कि ओनर प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो यूज़ तो कुछ और कर रहा है ना, वो लेबर पावर यूज़ कर रहा है, ये मैन पावर है ना, वो लोगों से बनवा रहा है ना, वो खुद तो नहीं बना रहा, लोगों से बनवा रहा है, और वो उसको पे करेगा उसके लिए, है ना, उसका मैन पावर वो वहाँ से ख़रीद रहा है कि आप मुझे अपने दिन के 8 घंटे दो, आप अपनी जो आपका फिज़िकल पावर है आप मुझे वो दो, मैं उसके बदले आपको पे करूँगा, ठीक, इतना है कैपिटलिज्म में। समझ में आया। अब क्या बोल रहे हैं, मार्क्स रोट दैट ऑल इकोनॉमिक सिस्टम्स आर सोशल सिस्टम्स। अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सोशल सिस्टम होते हैं, किस तरह से, जो अभी हमने ये समझा कि देखो ओनर भी है, वर्कर भी है, इनके बीच में रिलेशनशिप, इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है। जब हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ आता है हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किस चीज़ से बनता है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनता है हमारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यही रिलेशनशिप हो गई ओनर और वर्कर के बीच में हो गई। वहीं पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ हमारा, इन सब के बीच में रिलेशनशिप भी हुआ, फिर वर्कर और प्रोडक्ट के बीच में भी एक रिलेशनशिप होगा। अब आप ये समझो, जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ओनर और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप्स नहीं हैं, वर्कर और उसके प्रोडक्ट के बीच में भी तो रिलेशनशिप होगा ना, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम घर में कुछ बनाते हैं, जैसे हमें कुकिंग नहीं आती, ठीक, अब शौक में दिल कर रहा है कि कुछ बना लेते हैं घर पर, सैंडविचेस ही बना लेते हैं। मम्मी से बोला, मम्मी आज आप कुछ नहीं बनाओ खाने में, मैं बनाती हूँ, सैंडविच बनाती हूँ मैं। मम्मी कहती हैं ठीक है बना कर ला। अब वो जो आपने सैंडविच बनाए ना, वो आपके लिए क्या होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब मम्मी की बिरयानी से भी ज़्यादा और आंटी की मिक्स वेज से भी ज़्यादा या वेज पुलाव से भी ज़्यादा, मतलब टेस्टी भी होगा वो आपके लिए, क्योंकि वो आपने बनाया है, पहली बार बनाया है, तो इतना इमोशनल कनेक्ट करोगे वो आप अपने उस सैंडविच से। तो क्या इसी तरह से वर्कर्स का क्या था, ओनर और वर्कर के बीच में तो रिलेशनशिप है, वर्कर और प्रोडक्ट के बीच में भी रिलेशनशिप होता है कि मैंने इस चीज़ को बनाया है। अब चाहे वो कुछ भी बना रहा है, स्कार्फ बना रहा है, जैकेट बना रहा है, साइकिल बना रहा है, रिक्शा बना रहा है, बाइक बना रहा है, ठीक, तो क्या होता है, जो रिलेशनशिप है वो इन तीनों में। तो यही जो हम बात कर रहे हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ये हमें कैपिटलिज्म में देखने को अच्छे से मिल रहा है। तो इसी के साथ क्या बोल रहे हैं, जो ये इकोनॉमिकल सिस्टम है, ठीक, वो एक सोशल सिस्टम भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे
सोशल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारे सोशल इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं। ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन विच इन टर्निंग गिव राइज टू अ स्पेसिफिक क्लास स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी यही कि ओनर और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप होता है, वहीं वर्कर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आगे और क्या कह रहे हैं, और ये बोल रहे हैं ये कि जो ये रिलेशन है ना मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन में है ना, और हम पर्टिकुलर ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या बनता है, क्लास स्ट्रक्चर एक बनता है। जैसे अब मैंने बोला आपसे ये हैं हमारे ओनर, ये हैं हमारे वर्कर, ठीक, ये हमारे हैज़, ये हमारे हैज़ नॉट, ठीक, इतना इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन भी देख लिया, ठीक। अब क्लास क्या बना, क्लास स्ट्रक्चर क्या बना, अपर लोअर बन गया ना ये क्लास स्ट्रक्चर। जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, तो यहाँ हमने क्लास स्ट्रक्चर भी देख लिया, अपर क्लास लोअर क्लास। अपर कौन से हैं, ओनर हैं, हैज़ हैं। लोअर क्लास कौन सा है, वर्कर है, हैज़ नॉट है। वहीं पे ये जो क्लास स्ट्रक्चर है ना, इसमें इनके दो एलिमेंट्स हैं या दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अभी आपको इतना इन डिटेल में नहीं पढ़ना है, या आपके ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना होगा कि ये जो क्लास स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, इसमें एक होता है क्लास इन इटसेल्फ, एक होता है क्लास फॉर इटसेल्फ, कि वर्कर्स के अंदर भी एक क्लास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब वो सिर्फ अपनी क्लास के बारे में क्या होते हैं कि हम इस क्लास से, वर्कर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, हमारी यही पोजीशन है, हमारा जो स्टेटस है वो लो है, तो वो क्लास इन इटसेल्फ में रहते हैं। लेकिन जब उनको रियलाइजेशन होता है कि ओनर हमें क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, हमें इनके अगेंस्ट अपना वॉइस रेज करना चाहिए, हमें अब एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, तब वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं। तो वो फिर क्या होता है, क्लास फॉर इटसेल्फ होता है कि अब क्लास के लिए आवाज़ उठानी है, ठीक है। तो इस तरह से क्लास स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर क्लास इन इटसेल्फ की बात होती है और क्लास फॉर इटसेल्फ की बात होती है। चलिए आगे देखते हैं कैपिटलिज्म में और क्या होता है। अंडर द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन लेबर इटसेल्फ बिकम्स अ कमोडिटी। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, ओनर होता है, वर्कर होता है। जो वर्कर होते हैं वो किस लिए होते हैं, या ओनर वर्कर का जो लेबर पावर है वो यूज़ किस तरह से करता है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, कमोडिटी बनाने के लिए यूज़ करता है। यहाँ पर जो कमोडिटी बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कमोडिटी किस चीज़ को बोल रहे हैं, कमोडिटी बोल रहे हैं कोई भी आइटम जो वो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि जो कैपिटलिज्म है उसमें कमोडिटी प्रोडक्शन चलता है या मार्केट के लिए प्रोडक्शन चलता है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि जो ये लेबर है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है तो उसमें जो लेबर यूज़ हो रही है ना, वो भी एक कमोडिटी है। समझ रहे हो आप। जैसे अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए हम उसको बना रहे हैं, है ना। अब चाहे वो ये पेन है, वॉचेस हैं, स्कार्फ है, ठीक, फुटवेयर्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे कमोडिटी हैं, हमारे आइटम्स हैं जो हम अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन लोग बना रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उस फैक्ट्री के जहाँ से जो भी आइटम बन रहा है, ठीक है। लेबरर्स हैं वो ये चीज़ बना रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं मार्क्स, क्या बोल रहे हैं कि ये जो लेबर है ना, ये भी एक कमोडिटी है, ये भी एक आइटम है। किस तरह से, आगे देखो, बिकॉज वर्कर मस्ट सेल देयर लेबर पावर इन द मार्केट टू अर्न वेज। जैसे कि हम कोई भी कमोडिटी को यूज़ करने के लिए मार्केट में पैसा दे रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए,
इसी तरह से जो वर्कर कम्युनिटी है, जो लेबर्स हैं, वो अपना लेबर, जो उनकी मेहनत है ना, वो बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? टू अर्न वेज। वेज क्या है? इनकम, सैलरी। ठीक है, बात आ गई समझ में? कैपिटलिज्म में अभी तक तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, प्रोडक्शन में भी हम कमोडिटी की बात कर रहे थे। कमोडिटी भी क्या थे? हमारे नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, या फिर टेंजिबल नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स की, आइटम्स की ही बात कर रहे थे हम। नॉन लिविंग आइटम्स, इसकी हम बात कर रहे थे कि इनका यूज़ हमें करना होता है, जिसको हम परचेज करते हैं मार्केट से जाके। अब मार्क्स कह रहे हैं कि जो इन आइटम्स को बनाता है ना, जो वर्कर, वो भी एक कमोडिटी है। क्यों है? क्योंकि वो भी अपनी जो लेबर है उसको सेल कर रहा है अपनी सैलरी के लिए, अपने इनकम के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, सरप्लस वैल्यू। अब आपके एनसीईआरटी में एक टर्म यूज़ करा गया है, सरप्लस वैल्यू। अब ये किस सेंस में यूज़ करा है? जैसे अभी तक हमने देखा कि ठीक है, जो लेबर है, जो वर्कर है, वो अपनी लेबर, जो अपनी मेहनत है, उसको बेच रहा है वो, और क्या कर रहा है? अपनी इनकम अचीव कर रहा है। ठीक है, ले रहा है, अर्न कर रहा है। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है? एक टर्म आता है हमारा सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या होता है कि ये जो ओनर है और ये वर्कर, ठीक, तो ये इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है वर्कर को। किस सेंस में कर रहा है? तो देखो, जैसे वर्कर कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, अब उसको बोला 8 घंटे उसको काम करना है, तो उसको ₹100 या 1000 मिलेगा। ठीक, इतना। अब 8 घंटे उसने काम करा तो उसको 1000 मिल रहा है। नॉर्मली वो क्या होता है, मान लीजिए 100 पीसेस बना रहा है। अब ये जो 100 पीसेस हैं, ये जब सेल हो रहे हैं तो 1 लाख के हो रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आ रहा है इस पे, जैसे मान लीजिए कि 8 घंटे काम करवा के 100 पीस बन रहे हैं, तो अब वहीं पे क्या होगा, इनसे जो ओनर है वर्कर से कहेगा कि 100 पीस नहीं, मुझे 200 पीसेस चाहिए अब 8 आवर्स में। ठीक है, तो अब ये लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे, अपना एक्स्ट्रा लेबर पावर डालेंगे। 100 पीसेस की जगह अब वो 200 पीसेस बनाएंगे। ठीक, अब उसको यहाँ पे पहले 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, अब उसको यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो सैलरी है, जो इनकम है वर्कर की, वो 1000 ही है। ठीक, अब उसको प्रॉफिट तो 1 लाख की जगह 2 लाख का हो रहा है ओनर को, लेकिन जो सैलरी वर्कर की है वो अभी भी 1000 है। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट आया ना उसके पास, तो ये हमारा क्या होगा, सरप्लस वैल्यू। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, उसमें भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कर रहा है ओनर, किसको एक्सप्लॉइट करके, वर्कर को, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हमारा सरप्लस वैल्यू है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? सरप्लस वैल्यू क्या होता है? जैसे कि किसी वर्कर ने 5 रुपीज़ का कोई आइटम बनाकर इसको दे दिया ओनर को। ठीक है, ओनर ने उसको 5 रुपीज़ की जगह 10 रुपये का सेल कर दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। किसको? ओनर को। लेकिन जब पे करने की बात आई सैलरी वर्कर के लिए, तो उसने सिर्फ 2 रुपीज़ पे करे। ठीक, 3 रुपीज़ उसने अलग से रख लिए प्रॉफिट के अलावा भी। तो ये जो 3 रुपये हैं, ये क्या है, सरप्लस वैल्यू है। तो वहाँ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर का, किस हद तक हो रहा है कि उसका जो लेबर पावर वो यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको उसका वेजेस पे नहीं करा जा रहा है। ठीक, इतना। कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा, 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ओनर, दूसरा वर्कर। जो ओनर है वो हैव्स हैं, बॉर्जुआजीज हैं, और जो दूसरा ग्रुप है वर्कर्स का, वो प्रोलिटेरिएट हैं, हैव्स नॉट हैं। ठीक है, उनका जैसे हमने बताया कि जो प्रोसेस चल रहा है कैपिटलिज्म में, वो कमोडिटी
प्रोडक्शन का चल रहा है। इसी के साथ साथ बोला जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो भी एज अ कमोडिटी देखे जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी लेबर पावर सेल करते हैं टू अर्न देयर वेजेस। ठीक, इस तरह से होती हैं। फिर उसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस होता है सरप्लस वैल्यू का। तो सरप्लस वैल्यू में क्या कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अपना एक्स्ट्रा लेबर पावर देकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन ओनर जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करके भी जो वर्कर्स हैं उनको लो वेजेस पे कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो ओनर्स के अकाउंट में जा रहा है। इसलिए क्या है वो सरप्लस वैल्यू है ओनर के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, कमोडिटाइजेशन एंड कंजम्पशन। कमोडिटाइजेशन क्या हुआ, वही कमोडिटी को क्या करा जा रहा है, बेचने के लिए तैयार करा जा रहा है ना। कमोडिटाइजेशन का क्या मतलब होगा, commodification occurs when things that were earlier not traded in the market become commodities. For instance, labor skills become things that can be bought and sold, है ना। कोई भी commodity, कोई भी thing जिसको हम बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, commodification होता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि इन अर्लियर टाइम्स क्या होता था, ह्यूमन बींग्स themselves were bought and sold as slaves। तो उस टाइम पर भी कमोडिफिकेशंस होते थे, है ना, कमोडिटाइजेशन होता था लोगों का, ह्यूमन बींग्स का, उनको भी ख़रीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था। कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है, स्लेव सोसाइटी की। अब कार्ल मार्क्स ने जैसे कौन कौन से स्टेजेस की बात करी है, तो हमारे कौन कौन से स्टेजेस की बात हुई है, प्रिमिटिव, देन स्लेव, एंशिएंट, है ना, फिर फ्यूडलिज्म, फिर क्या आती है हमारी कैपिटलिस्ट, जो इस टाइम हम बात कर रहे हैं जिसकी, और उसके बाद सोशलिस्ट। ठीक है, जब मैंने अभी आपको क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ का एग्जाम्पल दिया था और मैंने बताया था कि जब वर्कर को रियलाइज़ होता है उनके कंडीशन और उनके स्टेटस के बारे में, ठीक है, उसके बाद वो अपना वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट ओनर्स, रिवॉल्ट आता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्लेव सोसाइटी में क्या होता था, ह्यूमन बीइंग्स को बॉट एंड सोल्ड करा जाता था। बट टुडे इट इज़ कंसिडर्ड इमोरल टू ट्रीट पीपल एज कमोडिटीज़। बट अभी की सोसाइटी में हम इमोरल समझते हैं, और ये बात सच भी है। हम लोग बोलते तो ऐसे हैं, है ना, कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ह्यूमन बीइंग को कैसे आप ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो, ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की और हम कमोडिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी तो हम अभी देख रहे थे ना, पहले वाली स्लाइड पे हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा वर्कर है, वर्कर सोसाइटी या वर्कर कम्युनिटी है, उसका इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है कि उनको भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करा जाता है ना। यही सब चीज़ें तो हम डिस्कस कर रहे थे। फिर बट इन मॉडर्न सोसाइटी ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट्स द आइडिया दैट अ पर्सन्स लेबर कांट बी बॉट और दैट अदर सर्विसेज और स्किल्स कैन बी प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो फिर क्या हुआ, इमोरल वाली जो चीज़ें थी वो अब हमने छोड़ दी, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात कर रहे हैं, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एज ए ह्यूमन बीइंग्स बॉट एंड सोल्ड नहीं होंगे, बट उनकी जो नॉलेज है, उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो स्किल्स हैं, उनको, ठीक है, उनके पास जो सर्विसेज, स्किल्स, उनकी नॉलेज हैं, उनको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कमोडिटाइजेशन होना ठीक है। समझ रहे हो आप यहाँ तक क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ, ठीक है, एज अ टीचर, अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, लेक्चर्स दे रही हूँ, किस लिए, एट द एंड क्या होगा, मैं भी इनकम अर्न करना चाहती हूँ, ठीक, और मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये चीज़ क्या हुआ, अब यहाँ पे कमोडिटाइजेशन हो रहा है मेरा, बल एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं, बल्कि मेरी नॉलेज का। ठीक है, तो यहाँ पे अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या कहा जा रहा है, कमोडिटाइजेशन किसका होता है, आपके सर्विसेज का, आपके नॉलेज का, आपके स्किल्स का, आपका एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं। ठीक है, इतना समझना है। आया समझ में।
कंफ्यूज नहीं होना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और हम आगे एक बार जब ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम रिवीजन भी करेंगे, तो उसमें फिर और अच्छे से समझेंगे और उसमें क्वेश्चन की फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस बनाऊंगी, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, फिर हम लोग साथ में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम कमोडिटाइजेशन की बात कर रहे थे, अब दूसरा फीचर क्या है हमारा, कंजम्पशन। कमोडिटाइजेशन हो गया, ठीक है, एक एस्पेक्ट था कि प्रोडक्ट बन रहा है, बेच रहे हैं, बॉट एंड सोल्ड चल रहा है। ह्यूमन बींग्स को या वर्कर्स को भी कमोडिटी माना जाता था पहले की सोसाइटीज़ में, तो हमने एग्जांपल के तौर पे स्लेव सोसाइटी लिया था। उस टाइम पे ह्यूमन बींग्स को बॉट एंड सोल्ड करते थे। बट मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ कि हम ह्यूमन बींग्स को कमोडिटाइजेशन नहीं करेंगे, बल्कि उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स को कमोडिटाइज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देख रहे थे कि जो अदर फीचर है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन किस तरह से, तो देखो, इट हैज़ सिंबॉलिक मीनिंग। कंजम्पशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। किस तरह से, जैसे हमने जब अपना मार्केट का पार्ट 1 डिस्कस करा था, चैप्टर 4 का पार्ट 1 सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या समझा था, हमने एक देखा था कि ये जो मार्केट होती है इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। कौन लोग करते हैं, या तो क्लास करता है, या हमारा कास्ट करता है, या हमारे सोशल ग्रुप्स करते हैं। अब सोशल ग्रुप्स में हमारे कौन आ गए, ये भी सोशल ग्रुप है, ये भी सोशल ग्रुप है, रिलीजन भी हमारा एक सोशल ग्रुप है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं और सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं। तो वही मान लीजिए जैसे कि एक मार्केट है, अब हम बात कर रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी, ठीक, या सिख कम्युनिटी है, इनका सोसाइटी है कोई पर्टिकुलर, ठीक। अब वहाँ पर एक शॉप इनॉग्रेशन हुआ है, एक शॉप हुआ वहाँ पे। अब वो ये सेल क्या करेंगे, अबाया, बुर्का, हिजाब, ये तो ये इसको रिप्रेजेंट अच्छे से कर रहा है, बताओ, नहीं कर रहा ना। किस तरह से नहीं कर रहा, ये जो हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, सिंबॉलिक मीनिंग्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर जैसा हमारा लोकेलिटी होता है, जैसा हमारा सोसाइटी होता है, उसी तरह का कंजम्पशन हमारा होता है। या जिस सोशल ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, तो जो हमारा कंजम्पशन आइटम्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है। अब जैसे आगे क्या बोल रहे हैं, द कंज्यूमर कन्वेज अ मैसेज अबाउट हिज और हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब जैसे अभी मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया, अब ये यहाँ हमारा लोअर क्लास है, ठीक, लोअर क्लास है। अब उसको कॉफ़ी कंज्यूम करना है, कहाँ जाएगा वो, लोअर क्लास का इंडिविजुअल है और उसको कॉफ़ी कंज्यूम करना है, वो स्टारबक्स जाएगा या सीसीडी जाएगा, बताइए आप, स्टारबक्स या सीसीडी। ये कौन से क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्टारबक्स और सीसीडी। अगर किसी को कॉफ़ी कंज्यूम करनी है, हमारे अपर क्लास को करते हैं, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमारे अपर क्लास इंडिविजुअल्स वहाँ पर जाएंगे कॉफ़ी कंजम्पशन के लिए। तो ये आ गया एक स्टेटस सिंबल, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसी तरह से और क्या, किस तरह से, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया आपको, अब अबाया, बुर्का, हिजाब, ये चीज़ लेना है तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने लोकल मार्केट जो उस सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वहीं मिलेगी ना ये चीज़ें। अब किसी सिख कम्युनिटी के, सिख सोसाइटी में जाके आप ढूंढोगे कि मुझे ये चीज़ें मिल जाएं, तो वहाँ तो नहीं होगा, है ना। तो क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, हमारा कंजम्पशन रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। हमारा कंजम्पशन कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारे क्लास से, हमारे कास्ट से, हमारे सोशल ग्रुप्स से। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कमोडिटाइजेशन तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब कंजम्पशन हमें क्या बोल रहे हैं कि इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, ये हमारे स्टेटस को, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, क्या, हमारा ये कंजम्पशन प्रोसेस, ठीक।
इतना। आगे देखिए, cultural preferences by buying and displaying certain goods, and companies try to sell their goods by appealing to symbols of status और culture। वही सेम चीज़ जो अभी हम आगे समझ रहे हैं कि कोई अबाया कंपनी या कोई हिजाब कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, तो वो किस लोकेलिटी में जाकर सेल करेगी, किस मार्केट में, कौन से रीजनल मार्केट में जाके वो सेल करेगी, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी होगी कौन सी कम्युनिटी की होगी, जिसका ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका स्टेटस ये रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं जाके तो सेल करोगे ना। तो इसी तरह से कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन जो है एक हमारा सिंबॉलिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो कल्चरल सोशल कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इतना। आगे देखिए, वन ऑफ सोशियोलॉजीज फाउंडर्स। अब हमने इतना समझ लिया, हमें क्या पढ़ना था, हमें कैपिटलिस्ट थियरी पढ़ना था। कैपिटलिस्ट थियरी में हमने देखे थे हमारे दो ग्रुप्स हैं, एक हैव्स ओनर बॉर्जुआसी, दूसरा है वर्कर्स प्रोलिटेरिएट या हैव्स नॉट। ठीक, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप है, वो हमने देखा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है इसमें क्या होता है, कमोडिटी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कमोडिटी प्रोडक्शन कौन करता है, ओनर्स करता है। किस तरह से वे वर्कर्स को यूज़ करके, उनकी लेबर पावर को यूज़ करके वो कमोडिटी प्रोड्यूस करता है। वो जो वर्कर्स हैं वो भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करे जाते हैं। किस तरह से ट्रीट करे जाते हैं, जब वो अपना लेबर पावर सेल करते हैं ओनर को, तब वो कमोडिटी की तरह ट्रीट करे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कमोडिटाइजेशन या फिर कमोडिफिकेशन बोला जा रहा था। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी उसमें कमोडिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन अगर हम स्लेव सोसाइटी की बात करें तो ह्यूमन बींग्स को एज अ कमोडिटी बॉट एंड सोल्ड करा जाता था। तो मॉडर्न सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा इमोरल माना जाने लगा। लोगों ने कहा हम ह्यूमन बींग्स को बॉट एंड सोल्ड नहीं कर सकते एज अ कमोडिटी, हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको कमोडिटाइज करना चाहिए या उनको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कमोडिटाइजेशन हमने पढ़ा। फिर सेकंड आता है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन में क्या होता है कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हमारे कंजम्पशन प्रोसेस से रिप्रेजेंट होता है। कंजम्पशन जो है वो एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी पूरी पर्सनालिटी, पूरे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, वो किस क्लास से आता है, वो किस सोशल ग्रुप से आता है, ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके कंजम्पशन से। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हमने समझी, तो कैपिटलिज्म समझ में आया। अब एक दूसरे फाउंडिंग फादर हैं हमारे सोशियोलॉजी के, मैक्स वेबर। जैसे मैंने आपको बात करी थी कि हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं। ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स किसके, सोशियोलॉजी के, जिनको फाउंडिंग फादर्स भी बोला जाता है, फाउंडिंग फादर्स। अब हमारे फाउंडिंग फादर्स में या क्लासिकल थिंकर्स में हम 5 सोशियोलॉजिस्ट को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट फाउंडिंग फादर तो हमारे अगस्ट कॉम्ट हैं। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, ये फाउंडिंग फादर हैं, लेकिन हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं उसमें हमारे 5 हैं, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, उसके बाद हैं हमारे इमाइल दुर्खीम, फिर हमारे आते हैं कार्ल मार्क्स, और फिर हैं हमारे मैक्स वेबर। ठीक है, तो इन 5 को फाउंडिंग फादर की तरह भी ट्रीट करा जाता है, क्योंकि इन लोगों का सबसे ज़्यादा या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो वहीं पे क्या बोल रहे हैं, जब हम कैपिटलिज्म समझ चुके हैं किसका, कार्ल मार्क्स का, फिर हमने कमोडिटाइजेशन को समझा, फिर हमने कंजम्पशन को समझा, तो उसी के साथ साथ फिर मैक्स वेबर भी एक थियरी देते हैं किस पर,
कंजम्पशन के ऊपर ही कि किस तरह से जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो रिप्रेजेंट होता है हमारे कंजम्पशन से। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि मैक्स वेबर जो है अमंग द फर्स्ट टू पॉइंट आउट दैट द गुड्स दैट पीपल बाय एंड यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर स्टेटस इन सोसाइटी। ये चीज़ हम अभी तक समझ कर आ रहे हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल से लिया था कि कोई भी हमारा कंज्यूमरिज्म आइटम है या कोई भी हमारा कंजम्पशन में जो भी हम आइटम यूज़ कर रहे हैं कंजम्पशन में कोई भी आइटम हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे स्टेटस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे कि हम सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करते हैं, हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वही चीज़ मैक्स वेबर भी यहाँ पर कह रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि इसी को जो हमारे कंजम्पशन आइटम्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्टेटस को सोसाइटी के अंदर, उसके लिए उन्होंने एक टर्म हम लोगों को दिया है स्टेटस सिंबल का। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि स्टेटस सिंबल जो टर्म है वो किसने कॉइन करा है, तो आपको आंसर क्या देना है, मैक्स वेबर। ठीक है, वो क्या डिस्क्राइब करता है ये स्टेटस सिंबल, रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। रिलेशनशिप किसकी डिस्क्राइब करता है, हमारे कंजम्पशन आइटम की और हमारे स्टेटस की, हमारे सोसाइटी में क्या स्टेटस है। ठीक, आगे फिर मैक्स वेबर और क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि किस तरह से जो क्लास और स्टेटस हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, है ना। तो उन्होंने बताया भी है कि जो उनका क्लास, ठीक, उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में एक दूसरे से, जैसे मैंने बताया कि अपर क्लास है हमारी, ठीक, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। तो इनका स्टेटस हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, इनके लाइफस्टाइल से। ठीक है, अब लाइफस्टाइल हम लोग इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहें तो अपर क्लास का लाइफस्टाइल मैंने जैसे अभी आपको कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, या शॉपिंग का एग्जाम्पल दिया, तो ये मॉल्स में जाएंगे, ठीक है, आउटलेट्स होते हैं, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट्स होते हैं, वहाँ से शॉपिंग होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लोअर क्लास का बात करूँ तो ये लोकल मार्केट में जाएंगे शॉपिंग करने, इनका लाइफस्टाइल इनको यही बोलता है। ठीक, वहीं पे अगर फूड कंजम्पशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कितना देखते हैं, हाई प्रोटीन हाई फाइब्रस डाइट होते हैं और कितना मतलब कीटो डाइट चलता है। ये सब चीज़ें हम इतने मॉडर्न टर्म्स हम कहाँ सुनते हैं, अपर क्लास में सुनते हैं ना। लोअर क्लास में बोलेंगे, लोअर क्लास में तो इनको प्रॉपर एक दिन का खाना भी मिल जाए तो वो बहुत है उनके लिए, तो ये इनकी लाइफस्टाइल है। वहीं इनके क्लोथिंग पैटर्न से हम समझ जाएंगे कि अपर क्लास से बिलोंग करता है या लोअर क्लास से बिलोंग करता है ना। ये लोग मल्टी ब्रांड्स की बातें करेंगे, इनको तो जो लोकल आइटम्स होते हैं वो भी अच्छे से पहनने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह से हम स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वेबर ने कहा था लाइफस्टाइल के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि आप कौन से स्टेटस से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इतना ही था इस पार्ट में कि हमें कार्ल मार्क्स का देखना था कि कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को लेके क्या कहते हैं। और उसके बाद जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन में भी कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये एक हमारा सिंबॉलिक मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बताता है कि किस तरह से हमारा सोसाइटी में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सा जो आइटम है हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसका किस तरह से रिफ्लेक्शन जा रहा है सोसाइटी में। वहीं पे फिर मैक्स वेबर आते हैं, मैक्स वेबर भी एक टर्म कॉइन करते हैं स्टेटस सिंबल का और वो बताते हैं कि किस तरह से जो हमारा कंजम्पशन प्रोसेस है वो हमें लोकेट करता है सोसाइटी में कि हमारा स्टेटस कहाँ पर है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम अपर क्लास से हैं, हम मिडिल क्लास से हैं या हम लोअर क्लास से हैं। और हम ये जो क्लासेस और ये जो स्टेटस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हम लाइफस्टाइल के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने अपने क्लास का अपना अपना एक वे ऑफ लिविंग होता है और उनके अपने अपने लाइफस्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस डाले हैं उनको सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा रिवीजन हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स टू द, कहाँ पर होगा ये जो हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख रहे थे तो कहाँ कर रहा था ये, वर्ल्ड मार्केट, ओपन मार्केट, एशियन मार्केट या वेस्टर्न मार्केट।
वर्ल्ड मार्केट में था, पहले इंग्लैंड में हुआ, फिर यूरोपियन भी इन्वॉल्व होने लगे इसमें, ठीक है। आगे देखिए, द कैपिटलिस्ट क्लास इज एबल टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस सिस्टम बाय पेइंग द वर्कर लेस देन द वैल्यू ऑफ व्हाट दे एक्चुअली प्रोड्यूस। ये अभी हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से जो लेबर वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग उनको पे नहीं करा जा रहा था। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, सरप्लस वैल्यू, एक्स्ट्रा वेजेस या कैपिटलिज्म। तो सरप्लस वैल्यू की हमने बात करी थी आज के ही लेक्चर में, ठीक है। आगे देखिए, what is an important way in which social distinctions are created and communicated in modern societies। तो social distance, ठीक, सोशल डिस्टिंक्शंस हमें कैसे पता चलते हैं, कौन से प्रोसेस में, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन या क्लास सिस्टम। कंजम्पशन में ना अभी हमने देखा था कि किस तरह से हमारा स्टेटस डिफ्रेंशिएट होता है दूसरे स्टेटस से, है ना। तो कंजम्पशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हु कॉइन द टर्म स्टेटस सिंबल। ये अभी हमने डिस्कस करा था कि स्टेटस सिंबल होता है ना, जो कंजम्पशन प्रोसेस होता है उसमें हम क्या आइटम कंज्यूम कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे स्टेटस को। और स्टेटस हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल के बेसिस पर करते हैं। तो ठीक है, और ये किसने दिया था, अभी हमने पढ़ा था इसको, मैक्स वेबर, ठीक है। तो आंसर में देखना है हमें, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्कीम या एडम स्मिथ, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को समझना है, इस तरह से याद करना है, इस तरह से लेक्चर को सुनना है कि बाद में अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप उनको अच्छे से क्लियरिटी के साथ आंसर कर पाओ। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।